खबर उज्जैन से है, जहां महिदपुर पुलिस ने एक वकील के खिलाफ प्रकरण बनाकर उसे गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में अभिभाषक संघ ने एसपी से मिलकर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल महिदपुर थाना प्रभारी राजवीर सिंह पर वकील आबिद मोहम्मद मंसूरी के खिलाफ झूठा प्रकरण बनाकर उन्हें गिरफ्तार का आरोप है। घटना के बाद वकील आबिद मोहम्मद मंसूरी ने जिला अभिभाषक संघ से मामले में न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अभिभाषक के साथ हुई घटना के विरोध में अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में वकील एसपी प्रदीप शर्मा से मिले और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वकील आबिद मोहम्मद मंसूरी ने कहा कि मामला महिदपुर तहसील के गांव खेड़ी का है। यहाँ डीपी जलने के बाद उसे बदलने के लिए मेरे माध्यम से किसानों ने विद्युत विभाग के ठेकेदार निखिल शर्मा को 2.5 लाख रुपए दिए थे, जिसके वीडियो फुटेज भी है। इसके बाद ठेकेदार द्वारा विद्युत डीपी नहीं लिखवाई गई। जब विद्युत विभाग में निखिल शर्मा ठेकेदार के बारे में जानकारी निकाली गई तो पता चला कि वह विद्युत विभाग ठेकेदार है ही नहीं। जानकारी लगने के बाद अपने पक्षकार गोवर्धन सिंह राजपूत की फाइल लेकर थाने में पहुंचे, जहाँ थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर ने उनसे बदतमीजी की और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तो प्रकरण दर्ज नहीं किया और मेरे खिलाफ झूठा प्रकरण को ठेकेदार धमकाने का लगाकर थाने में बैठा दिया। ग्राम सिक्काकड़ी का मामला है। महिदपुर का एमपीबी का ठेकेदार निखिल शर्मा, जिसके द्वारा किसान मुबारक हुसैन, बेरुलाल, गोवर्धन सिंह के पैसे 2.5 लाख मेरे माध्यम से दिलवाए गए थे। उसकी वीडियो मेरे पास है। उसकी जब जानकारी लगी कि ये ठेकेदार नहीं है तो उसने उनके खिलाफ मुबारक हुसैन और गोवर्धन सिंह वगैरह ना थाने महिदपुर पर आवेदन दिया। दिनांक 7 तारीख के दिन उसके थाना प्रभारी द्वारा जब इसकी जानकारी लगी कि ये जो आवेदन दिया है उसमें मुझे थाना प्रभारी द्वारा ठेकेदार के निखिल शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए मुझ पर प्रकरण दर्ज कर दिया। किस प्रकार का आपके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर रहे हैं? क्यों करा? कारण क्या है? किसानों के हित में मैंने न्याय के लिए गया था, उसके मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया उन्होंने। की धारा में करा? क्या मामला? धारा उन्होंने धमकी देने की धारा लगाई कि उनके वकील साहब द्वारा जो धमकी दी गई मुझे। ठेकेदार को आपने जो 2.5 लाख रुपए दिए हैं वो किस चीज़ के लिए दिए थे? ठेकेदार को इनके ट्रांसफार्मर के लिए दिए थे। आपका नाम पर और इसके लिए मतलब महिदपुर के जो जाहिद हुसैन जो गुंडे बदमाश है, जो महिदपुर थाना के अंदर इनके पूर्व से ही बहुत रिकॉर्ड दर्ज हैं, उनके द्वारा एसपी साहब को भ्रामक स्थिति पैदा की जाकर मेरे खिलाफ असत्य आधारों पर इनके द्वारा यहाँ पर ऐसा है कि पूरे ज़िले के अंदर पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस के प्रकार से दमन करने लगी है। उसका एक उदाहरण महिदपुर का है। महिदपुर के अंदर कृषक अपने ज़मीन पे डीपी ट्रांसफार्मर लगाने के लिए एक ठेकेदार को 2.5 लाख रुपए द्वारा ठग लिया जाता है। जब उसको पता चलता है वास्तविकता कि इसके अंदर मतलब ठेकेदार द्वारा ना तो उसके पास कोई लाइसेंस है और कुछ नहीं, और 2.5 लाख रुपए हजम करने के बाद उसने जब नहीं दिए गए तो कृषक द्वारा शिकायत की गई। उसके बाद जो महिदपुर के हमारे जो अधिवक्ता हैं आबिद मोहम्मद मंसूरी आबिद मोहम्मद मंसूरी, इनके द्वारा इनके ऊपर पुलिस महिदपुर द्वारा वहाँ पर एक असत्य प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। और जब ये शिकायत करने जाते हैं इनको धमकाया जाता है, अपमानजनक सूचक शब्द बोले जाते हैं, गालियाँ दी जाती है। जब अधिवासक समाज का अभिन्न अंग है, समाज के लिए न्याय दिलाने की बात करता है, उस न्याय दिलाने वाले के साथ अगर पुलिस इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक और इस प्रकार से जो अमानुषिक कृत्य करती है, उसके संबंध में जब मुझे जिला अभिभाषक संघ के अंदर इनकी सूचना मिली तब मैंने अधिवक्ता को लेकर मैंने कहा एसपी साहब से, मैंने कहा मैं चलकर मिलने जाता हूं। और हमने एसपी साहब को अवगत कराया कि एक तो फर्जी ठेकेदार द्वारा 2.5 लाख रुपए लेकर और मतलब ट्रांसफ़र नहीं लगाया जाता है। शिकायत करने पे उल्टे हमारे अभिभाषक के ऊपर असत्य प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है गंभीर धाराओं के अंदर, और उनके ऊपर और भी प्रकरण दर्ज करने की धमकी दी जाती है। इस प्रकार से अगर ये जब अभिभाषकों के साथ अगर इस प्रकार का अन्याय हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, इसी बात को अवगत कराने के लिए मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गया और मैंने सच्चाई से अवगत कराया। कुछ गुंडों द्वारा आके कल यहाँ पर झूठी जानकारी देकर और
के पुलिस अधीक्षक को भ्रमित किया, लेकिन हमने सारे तथ्य उनके प्रकरण, उनके सारे दस्तावेज उनके सामने रखे हैं और एसपी साहब ने पूरे गंभीरता से इस मामले को देख हमारे जो महिदपुर के एडवोकेट जी हैं, जिनके खिलाफ जब मुकदमा पंजीबद्ध किया है महिदपुर पुलिस ने, तो उन्होंने बार एसोसिएशन उज्जैन को आवेदन दिया। तो आज हमारा अध्यक्ष महोदय और उनके साथ में वकीलों की टीम यहाँ आई है, एसपी साहब को आवेदन दिया है और एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं होगी, झूठी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये आश्वासन के बाद हम लोगों ने वापस नीचे आए हैं। और आपसे बात करते समय मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि प्रभावशाली लोग सत्ता का दुरुपयोग करेंगे और प्रशासन लोगों को गुमराह करके अगर ये अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम जो लापरवाही कर रहे हैं अधिकारी, उनको भी कोर्ट में घसीटेंगे और हमारे जो संगठन है, हम रोड पे उतरने पे हम कोताही नहीं बरतेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि सत्ता के बल पे वो कुछ भी नहीं कर सकते।